महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। होश में आते ही वज्रनाथ ने देखा इस वक्त वो एक गुफा जैसी किसी जगह पर थे। जगह अच्छी खासी चौड़ी थी मगर अंधेरी थी। आसपास मशाल जल रहे थे और उन्हीं मशालों की रोशनी में उन्होंने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग भी खड़े थे जिनके हाथों में लाठी डंडे के साथ साथ AK-47 राइफल्स भी थी। चौंक गए वो, कहां है वो इस वक्त? और इस तरह से हथियारों से लैस व्यक्ति चारों ओर। सिर में असह्य दर्द था। हाथ से छूने पर पता चला कपड़ा बंधा हुआ है और तभी नजर गई पास में जहां पर डमरू हाथ पांव बंधी हालत में बेहोश पड़ा था। अरे ये सब क्या है? उनके मन में ये विचार उठ ही रहा था कि अचानक अंधेरे में से एक व्यक्ति प्रकट हुआ और बोल पड़ा, अरे तो आप होश में आ गए महाराज। माफ कीजिएगा, असली में आपको यहां लाने के लिए ही सारा खेल करना पड़ा, मगर मेरे बेवकूफ आदमी ने बहुत जोर से आपके सिर पर लाठी मार दी। सर थोड़ा फट गया है, मैंने औषधि लगाकर पट्टी बांध दी है, चिंता मत करें, जल्दी ठीक हो जाएगी। असली में हम लोग आपको दूसरी तरह से लाना चाहते थे मगर आपके इस होशियार ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो मेरे आदमी को पहचान गया और उसी वजह से और आपको बेहोश करना पड़ा। मन तो कर रहा था इसे वहीं खत्म कर दूं, खैर जान से जाएगा ही ये। कौन हो तुम और मुझे यहाँ लाने का तात्पर्य क्या है? कीरत डाकू का नाम सुना है आपने? कौन कीरत डाकू? आप नहीं जानते हैं मगर इस गांव का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। मेरे नाम से सब कांपते हैं। मजबूरी में ये सारा खेल करना पड़ा। ओह, तो मेरा सोचना बिल्कुल सही था। असल में उस घर में कोई प्रेत रेत नहीं है। ये सारा खेल तुम चला रहे थे और उन बच्चों को भी तुमने ही किडनैप किया है। गांव में प्रेत का डर फैलाकर उस घर को तुमने अपना अड्डा बनाया है जहां अपने लूट का सामान तुम पुलिस और गांव वालों से सुरक्षित रखते हो और इस तरह से ये खेल तुम चलाए जा रहे हो। हाँ, वो बच्चे मेरे पास है और सुरक्षित है और मेरा काम पूरा हो जाने पर मैं उन्हें छोड़ भी दूंगा। मुझे कोई फिरौती रोती नहीं चाहिए और मेरे पास है तो बच्चे बड़े सुखी हैं। गरीब माँ बाप के पास क्या और खाने पाते थे, या ऐसे खा रहे पी रहे जी रहे। आप भी निश्चिंत हो जाइए, आपके भोजन पानी की भी मैं अच्छे से व्यवस्था करूंगा। असल में मेरा लक्ष्य आपको बुलाना था। तभी उस व्यक्ति ने हाथों से इशारा किया और एक बनमानुस वहां प्रकट हुआ। उसने उस व्यक्ति के चेहरे से मास्क हटा दिया। ये है मेरा प्रेत, यही गांव में उत्पात मचा रहा था। खैर ये सब कुछ तो था आपको यहां बुलाने के लिए, मगर मैं यहाँ आकर क्या करूंगा? यहाँ तो पुलिस को आना चाहिए था। पुलिस यहां आने से डरती है महाराज। ये कीरत डाकू का इलाका है। तब तक धीरे धीरे
डमरू भी होश में आ गया था। मुझे क्यों बांधे रखा है? खोल रहा है, तुझे भी खोल दे रहा है, कहकर एक व्यक्ति को उसने इशारा किया। व्यक्ति ने उसे खोल दिया। मगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? महाराज, उस घर की सारी बातें सच है। उस घर में जमींदार का पाला हुआ एक प्रेत रहता है और जमींदार की आकूत संपत्ति भी उसी घर में है। मैं लंबे समय से वहां से वो खजाना निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आज तक सफल नहीं हो पाया। बहुत से तांत्रिकों को मैंने पाला, खिलाया पिलाया और उनसे काम कराने की कोशिश की, मगर कुछ दिनों तक प्रयास करने के बाद वो सब गायब हो जाते हैं। तभी मुझे किसी से पता चला कि आप भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उस घर से उस प्रेत को हटा सकते हैं और धन संपत्ति निकाल सकते हैं। तभी मैंने ये सारा खेल रचा। मुझे पता था गांव का मुखिया आपको पहचानता है और इस प्रेत से मुक्ति के लिए वो अवश्य आपको गांव में लाएगा और आप तब मेरे चंगुल में आ जाएंगे। हा 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 हा। खैर, अब अपना मन बना लीजिए, आपको मेरे लिए काम करना है, उस घर को प्रेत मुक्त करना है और मुझे वो धन संपत्ति दिलाना है। मगर मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा? मुझे उस घर के बारे में कुछ भी पता नहीं, उसका इतिहास, वो प्रेत क्या है, कौन है। हा 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 हा। आप चिंता मत करिए, पहले आप लोग भोजन कर लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। कहकर उस व्यक्ति ने चुटकी बजाई और वहां से कुछ देर के लिए गायब हो गया। अचानक ही डमरू बोल पड़ा, महाराज, देख रहे इसकी हिम्मत, आपको धमका रहा है। अरे दोस्त, 2 हाथ पड़ेगा तो अभी। डमरू, शांत हो जा, शांत हो जा। अभी हमारे पास उससे लड़ने का समय नहीं है। उसके कब्जे में गांव के वो 3 बच्चे भी हैं। हमें उन बच्चों को पहले उससे छुड़ाना है, उसके बाद इन्हें देखा जाएगा। महाराज, आपके पास तो इतनी सारी तंत्र शक्तियां हैं। अरे वो डाकिनी, उसे ही लगा दो ना इसके पीछे, अच्छे से देगी इसे। डमरू, सोच समझ के बात किया कर। अरे डाकिनी का काम पारलौकिक जीवों को पराजित करना है, वो इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए मैं यहां पर उसका उपयोग नहीं कर सकता। यहां पर बुद्धि बल से जीतना होगा डमरू, शारीरिक बल से नहीं। इसलिए शांत रहे और जो कुछ मैं कर रहा हूं उसे देखते जा। अचानक ही एक व्यक्ति खाना लेकर वहां आया। महाराज, खाना खा लीजिए। खाना सचमुच ही बेहतरीन और स्वादिष्ट, मतलब आओ भगत में यहां पर कोई कमी नहीं होगी। वज्रनाथ ये समझ गए। खाना खाने के बाद थोड़ा विश्राम करने के बाद ही अचानक वो व्यक्ति फिर से वापस आया। कैसा लगा महाराज खाना? जितना हो सका आपके लिए व्यवस्था की। अब फालतू की बातें ना करके पहले मुझे उस घर का रहस्य बताओ। जी बिल्कुल। असल में महाराज, जमींदार भुवन विजय सिंह अंग्रेजों के जमाने में काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने काफी सारी धन संपदा और पुरस्कार अंग्रेजों से प्राप्त किया था, मगर बदकिस्मती से उनकी कोई संतान नहीं थी। अपने धन की उन्हें चिंता वृद्धावस्था में आते आते सताने लगी। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि तंत्र जगत से वो कोई एक रक्षक खोजेंगे जो उन्हें और उनके धन को सुरक्षा प्रदान कर सके।
यही सोचकर भुवन विजय सिंह इस गांव में एक घर बनाए और अब उनका ज्यादा से ज्यादा समय तंत्र विदा की प्रयासों में बीतने लगा। यहां पर वो विभिन्न तरह के तांत्रिक क्रियाएं, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी साधना करने की कोशिश करते थे। लोगों को यह कहा गया कि यह घर असल में जमींदार साहब के शिकार खेलते समय आराम करने के लिए बनाया गया है, मगर घर के अंदर कुछ और ही चलता था। मगर बहुत से प्रयास करने के बाद भी जमींदार को वो हासिल नहीं हो सका जो उसे चाहिए था। ऐसे में उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भी खोजबीन चालू की और तभी उनकी मुलाकात हुई रमदू पीर से। रमदू पीर मुस्लिम साधक था। लोगों की नजरों में वो पीर था, मगर गुप्त रूप से चिल्लाकशी किया करता था। जिस तरह से हिंदू धर्म में तंत्र मंत्र साधना होती है, वैसे ही इस्लाम में भी बहुत सी तरह की साधनाएं की जाती है। इनमें से चिल्लाकशी निम्न कोटि की साधना होती है। एक तरफ हिंदू धर्म में जहां भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, बेताल, दश महाविधा इत्यादि को माना जाता है, इस्लाम मानता है कि खुदा ने इंसान से पहले जिन्नों को बनाया था। धरती पर इंसान से पहले वही रहते थे। जिन्नों को आग से बनाया गया है। इस वजह से उनका कोई प्रत्यक्ष वजूद नहीं होता है। वो किसी भी रूप में रह सकते हैं, इंसान, जानवर, घोड़ा, कुत्ता, कुछ भी, और कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं। कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी गायब हो सकते हैं। इन जिन्नों में बहुत सी गैबी शक्तियां होती हैं। वो अपना आकार बढ़ा घटा सकते हैं। साथ ही इनके परिवार भी होते हैं। इनकी पत्नियां, बच्चे सब इसी धरती पर रहते। जिन्न इस धरती पर आराम से थे, मगर फिर खुदा ने धरती पर रहने के लिए इंसान को बनाया और इंसानों को जिन्नों पर राजत्व प्रदान किया। जिन्नों ने इस बात पर विरोध किया। कुछ जिन्न तो खुदा की बात को मान गए। इन्हें अच्छे जिन्न कहा जाता है, मगर कुछ जिन्न इन बात को नहीं मान सके। वो हमेशा इंसानों को नुकसान पहुंचाने, उन्हें परेशान करने की ताक पे रहते हैं। इन जिन्नों का आका इब्लीस है, जिसे दूसरे शब्दों में शैतान और ईसाई मत में डीमन भी कहा जाता है। इब्लीस दुष्ट जिन्नों की सेना साथ में रखता है। ये अपवित्र होते हैं, गंदी जगहों पर रहते हैं, गंदी चीजें, कोयला, हड्डी इत्यादि खाते हैं और इंसानों को परेशान करते हैं। ये इंसानों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ अच्छे जिन्न इंसानों की मदद कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। ये इंसानों के साथ संभोग करके संतान भी पैदा कर सकते हैं। ये खुदा के बंदे होते हैं और रात के 3 बजे का पहर इन्हें मस्जिदों में नमाज पढ़ते भी देखा जा सकता है। मगर जिन्नों और इंसानों को एक साथ रखना खुदा को नहीं अच्छा लगा। उन्हें लगा गैबी शक्ति से भरे जिन्न कहीं इंसान को पराजित कर उस पर राज न कर ले, इसलिए उसने इंसानों और जिन्नों के बीच एक पर्दा रख दिया। जिन्न इंसान को प्रत्यक्ष नहीं दिख सकते हैं, मगर कभी कभी वो इस पर्दे को तोड़कर उनके पास आते हैं। इसी दुष्ट शक्ति इब्लीस की साधना करता था पीर। इस दुष्ट शक्तियों में कई तरह की जिन्न हैं, जिनमें से महिला कौम को परी कहा जाता है। परियां जिन्नों की
महिला कौम होती है। ये जिन्नों के साथ शादी करती हैं, परिवार बसाती हैं, संतान पैदा करती हैं, मगर अपनी संतान को कभी खुद नहीं पालती हैं। परियों को जिन्नों के साथ साथ खूबसूरत मर्द भी बहुत पसंद आते हैं। कभी कभी इनको इंसानों के साथ भी संभोग करते देखा गया है। इनसे इंसानों की संतान भी हो सकती है, मगर वही बात, ये अपनी संतान को कभी पालती नहीं है, इस वजह से इनका परिवार नहीं होता है। इनमें सबसे भयानक और सबसे खतरनाक होती है काली परी। रमदू पीर के संपर्क में आने पर जमींदार काली परी की साधना करने लगा। उसका लक्ष्य था वो काली परी से संभोग करके एक ऐसे पाश्विक जीव को पैदा करेगा जो उसकी धन संपत्ति की रक्षा करेगी। एक रात जमींदार इस हवेली में आया, साथ में उसके 2 बहुत ही विश्वस्त नौकर थे। रात भर हवेली के अंदर चिल्लाकशी चलती रही। दोनों नौकरों को बाहर खड़े होने का आदेश दिया गया था। उनसे कहा गया था कि किसी हाल में भी वो घर के अंदर प्रवेश न करें। अंदर चिल्लाकशी चलती रही। बाहर वे नौकर खड़े खड़े थक कर सो गए थे। रमदू पीर ने अपने स्वामी इबलीस को जमींदार के शरीर में प्रवेश करा दिया था और उसके बाद उसने बुलाया काली परी को। जमींदार इस पूरे बात से अनजान था। अंदर चिल्लाकशी चलती रही। और रात में अचानक पूरा कमरा इत्र की खुशबू से भर उठा। बाहर जैसे जानवर पागल हो उठे थे। कुत्ते भयानक रूप से रोते चले जा रहे थे। एक काली स्याह महिला की आकृति वहां प्रकट हुई। उसका रूप अप्रतिम था। एक पल को तो जमींदार अपने आप को रोकने में असमर्थ होकर अत्यंत उत्तेजित हो गया था। कोई भी साधारण मनुष्य काली परी को देख ले तो वासना से पागल हो जाएगा। बेहतरीन खूबसूरत काले रंग की वो महिला निर्वस्त्र उनके सामने खड़ी थी। उसने चीखते हुए रमदू पीर से कहा, क्यों बुलाया है मुझे? तेरी ये औकात? तू मुझे बुला रहा है? क्या चाहिए मुझसे? जल्दी बता, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं यहीं तुझे हलाक कर दूंगी। परी, मेरे आका को तुझसे एक बच्चा चाहिए। क्या? बच्चा? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? तू क्या मांग रहा है मुझसे? मुझे अच्छी तरह पता है मैं तुझसे क्या मांग रहा हूं। मेरे मालिक तुझसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, उन्हें तू बच्चा देगी। बेवकूफ ना बन, मुझसे ये चीज तुझे नहीं मिलेगी। परी, अपनी औकात पे रह। तू जानती है मैं इबलीस का खिदमतगार हूं और उसी के हुक्म से मैं तुझे ये कह रहा हूं। अगर तूने ये नहीं किया तो यहीं मैं तुझे हलाक कर डालूंगा। ले भुगत। कहते हुए अचानक ही उसने कुछ उस परी की तरफ छिड़क दिया। परी चीख पड़ी थी। ठीक है, जैसे तू कहेगा मैं वैसा करूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, उस बच्चे को मैं पालूंगी नहीं। मुझे पता है तू ऐसा ही करती है, मगर मुझे बस उससे बच्चा चाहिए। इसके बाद इब्लीस जमींदार के शरीर पर कायम हो गया। घर के अंदर से भयानक उठा पटक की आवाजें आने लगी। महिला की सिसकारियां वातावरण में गूंजने लगी। वातावरण इतना भयानक हो चुका था कि दोनों चौकीदारों की नींद टूट गई। वो घबरा कर खड़े हो गए। अंदर जैसे कोई पिशाच
गुर्रा रहा था। महिला सिस्कारियां ले रही थी। कुछ देर तक यही सब चलता रहा और फिर सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद कहते हैं उस काली परी ने जमींदार को एक संतान दी थी। वो संतान इंसान क्या किसी राक्षस से कम नहीं था। वनमानुष की तरह दिखने वाला वो भयानक नर पिशाच किसी भी गैबी शक्ति से भयानक से अति भयानक था। जमींदार जब तक जीवित रहा वो शक्ति उसकी रक्षा करती रही। उसकी मौत के बाद से उस घर पर उसी शक्ति का राज है। मैं चाहता हूं तुम उस शक्ति को पराजित करो और मुझे वो धन ला कर दो। तुम्हारी पूरी बात सुनकर मुझे एक बात समझ में आ गई है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं हिंदू मत का साधक हूं। शैतान, इब्लीस, परी, जिन, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें किसी पीर फकीर को पकड़ना चाहिए था जो तुम्हारे लिए यह काम कर देता। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जानता हूं, आपको पता है। मुझसे जो हो सका मैंने किया, आगे आपको करना है। मगर मैंने तुमसे कहा मैं हिंदू साधक हूं। मैं किसी पीर फकीर को कहां से लाऊंगा? आप लेकर आएंगे, वरना आपके साथी और तीनों बच्चों की जान। हा, 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 हा। मगर मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता, तो फकीर कहां खोजूंगा? मैं आपको छोड़े देता हूं। आप गांव जाकर अपना काम करिए और फकीर ढूंढ कर लाइए। हाँ, गांव में जाकर किसी को ये मत बताइएगा कि आप कहाँ थे और क्या कर रहे हैं, वरना समझ रहे हैं मेरे आदमी आपको आपके कुटिया तक छोड़ आएंगे। चौंक पड़े थे वज्रनाथ। ये तो पूरी तरह से गहरी प्लानिंग के साथ उन्हें यहां लाया गया था, मगर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अचानक कुछ व्यक्ति गुफा में आए। उन्होंने वज्रनाथ की आंखों में पट्टी बांध दी और बोले, महाराज हमारे साथ आइए। वज्रनाथ को समझ में आया कि अब वो गुफा से बाहर थे। सूखी पत्तियों पर उन सभी के पैरों की आवाज बहुत जोर से हो रही। वो किसी जंगल के अंदर ही थे। चलते चलते अचानक उन्होंने उन लोगों से कहा, तुम लोगों ने मेरी आंखों में पट्टी तो बांध दी, मगर जब मुझे वापस आना होगा तो मैं कैसे आऊंगा? उसकी चिंता आप मत करो महाराज। जैसे हम आपको छोड़ के आ रहे हैं दोबारा ले आएंगे। फिर अचानक एक जीप में उन्हें बैठाया गया। जीप सर पर दौड़ ही रही थी कि अचानक कल्लू की आवाज उन्हें सुनाई दी। अरे कल्लू यहां कैसे पहुंच गया, ये विचार उनके मन में था। कुछ देर बाद जीप रुकी। जीप से उन्हें उतारकर जीप सरपट दूर गायब हो गई। त्रिलोकीनाथ ने अपनी आंखों की पट्टी खोली तो अपनी स्कूल से कुछ ही दूरी पर थे। अचानक पीछे से कालू दौड़ता हुआ आया। अरे अरे, कहां था तू? इतने दिनों तक तूने कुछ खाया पिया कि नहीं? रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूं। कहकर त्रिलोकीनाथ स्कूल के अंदर चले गए। वहां से बिस्कुट लाकर कालू को दिया। एक बात उन्हें समझ में आ चुकी थी कि वो जगह कहीं आस पास ही है। जब उन्हें जंगल से उस जगह ले जाया जा रहा था तो कालू उनके पीछे पीछे पहुंच गया था और शायद बाहर ही रुका हुआ था। उन्हें वापस लाते समय भी जीप का पीछा करते करते वो वापस स्कूल तक पहुंच गया। मगर अब समस्या थी कि आखिर किस पीर को पकड़ा जाए। तभी अचानक वज्रनाथ को याद आया उनके गुरु की पहचान के इब्राहिम पीर के बारे में। इब्राहिम पीर जिन्न इत्यादि की
साधना कर चुका था। उन्होंने तुरंत ही अपना सामान कंधे पर लटकाया और निकल पड़े वहां से सुदूर एक ग्राम की तरफ। मस्जिद के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें समझ में आ चुका था कि वो अब इब्राहिम पीर से ज्यादा दूर नहीं। इस मस्जिद में कई सालों से वो निवास करते थे। वहां पहुंचकर जैसे ही वो मस्जिद के अंदर आए, मजार के पास इब्राहिम पीर बैठे हुए हाथों में माला लिए अल्लाह का नाम ले रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सुनकर उन्होंने आंखें खोली। कौन कौन हो भाई? आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वज्रनाथ हूँ। घनानंद याद है? त्रिलोकीनाथ जी के साथ आपने मुझे देखा था। ओ हाँ हाँ, याद आया। अरे मियाँ, इतने सालों बाद इस नाचीज के पास कैसे चले आए? बस कुछ मदद चाहिए थी आपसे। देखो, तुम जो मदद मुझसे मांगने आए हो वो मैं नहीं दे सकूंगा। हालांकि नेक मकसद से आए हो तुम, मगर नेक मकसद होने के बाद भी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई और पीर जरूर तुम्हारी मदद कर देगा। मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं बस अल्लाह की खिदमत में रहता हूँ। मेरा तुम्हारी कोई भी मदद कर पाना अब संभव नहीं। तुम्हें किसी और पीर की मदद लेनी चाहिए। महाराज, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं त्रिलोकीनाथ जी का शिष्य हूँ और एक समय कंकाली तांत्रिक का खिदमतगार रह चुका हूँ। मुझसे कोई भी बात छुपा पाना संभव नहीं। मगर मियाँ, मैं किसी बात की तुमसे पर्दानोशी क्यों करूंगा? मैंने जो सच था वो कह दिया तुमसे। हाँ, कभी मैं जिन्न वगैरह को अपने साथ रखता था, मगर अब सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। अब मैं पूरी तरह से अल्लाह की खिदमत में हूँ। अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया है तो मेरे बिना बताए ही आपको यह कैसे पता चल गया कि मैं आपके पास किस लिए आया हूं? एक पल को चौंक पड़े थे इब्राहिम पीर। हा 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 हा। आपके पास अभी भी एक जिन्न मौजूद है जिसने मेरे आने की और मैं क्यों आया हूं ये सारी खबर आपको दे दी। देखिए, मैं जो कुछ कर रहा हूं एक नेक मकसद से कर रहा हूं और नेक मकसद से ही मैं आपके पास आया हूं। आप अगर मेरी मदद करेंगे तो अल्लाह के कुछ बंदों की हिफाजत हो जाएगी, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कुछ देर तक इब्राहिम पीर चुपचाप रहे, फिर बोल पड़े। ठीक है मियाँ, तुमने मुझे लाजवाब कर दिया। आओ मेरे साथ। इब्राहिम पीर के पीछे पीछे वज्रनाथ चल पड़े।